Good morning, students. Up till now, I have discussed in the line part the vectors. I was discussing the vectors, and in that I was discussing the part of line. So, in the topic of vectors and line, I have discussed the two types of equations which exist. One was the vector equation which I had discussed, and other was the Cartesian equation. This was the formula for the Cartesian equation, and this was the formula for the vector equation. And moreover, that day we had a discussion regarding change of format from one type of equation to the other type. मतलब मैंने आपको उस दिन आपसे डिस्कस किया था कि एक वेक्टर इक्वेशन में से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बाहर निकाल सकते हैं, और अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन दी है तो वेक्टर इक्वेशन कैसे बाहर निकाल सकते हैं. एक्चुअली देखने में वेक्टर इक्वेशन दिखती थोड़ी सी अपन को ऑड है, थोड़ी टिपिकल है, लेकिन उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको वो बात समझ में आ गई है कि वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बाहर निकालना है, या कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्मेट में लाइन वेक्टर दिया गया है तो कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्मेट से वेक्टर इक्वेशन में कैसे माइग्रेट करना है. ठीक है, आज मैं लाइन इक्वेशंस में थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ. और मैं पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें तो मैं कार्टेशियन इक्वेशन पे काम करना ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वेक्टर अपने आप में थोड़ा सा काम करने में थोड़ा सा परेशान करता है. इसलिए पर्सनली मुझे कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मेट बहुत पसंद है. ऐसा नहीं है कि मैं वेक्टर इक्वेशन में कर नहीं सकता, लेकिन पर्सनली मैं जनरली कार्टेशियन इक्वेशन में उस फॉर्मेट में काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल मानता हूँ. तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आपको बताऊंगा, जो चीज़ें बताऊंगा, वो सारी की सारी कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्मेट में बताऊंगा. ऐसा नहीं है वेक्टर इक्वेशन के फॉर्मेट में भी रही तो हम उसको कार्टेशियन में चेंज करके वो सवाल वैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले आज मैं आपसे एक डिस्कस करता हूँ. एक छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है. आपको दो लाइन वेक्टर्स की इक्वेशन दे दी जाती है, किस भी फॉर्म में दे सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में दे सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दे सकते हैं, किसी भी दो फॉर्म में आपको लाइन वेक्टर की इक्वेशन दी जा सकती है. और आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये दोनों जो लाइन वेक्टर्स हैं ये दोनों कोप्लेनार हैं कि नहीं. कोप्लेनार वर्ड का मतलब क्या होता है? लाइंग ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर आ रहे हों, है ना. तो मेरा आज का जो टॉपिक है आपके साथ में, इट इज कि टू चेक, ये क्वेश्चन है, इसको एक क्वेश्चन ही मान लो, आप इसको एक क्वेश्चन ही मान लो. टू चेक whether two given line vectors are coplanar or not. ये हमारी रिक्वायरमेंट है, टू चेक वेदर टू गिवन लाइन वेक्टर्स आर कोप्लेनार और नॉट. जो लाइन वेक्टर आपको दिए जाएंगे वो किसी भी फॉर्म में दिए जा सकते हैं. मतलब वो जो लाइन वेक्टर की इक्वेशन रहेगी वो या तो वेक्टर फॉर्म में दी जा सकती है, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में दी जा सकती है. ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में दी जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन में हमको अगर इस फॉर्म में दी गई तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है, और अगर इस फॉर्म में दी गई तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है. ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, तो प्लीज चेक, जिसको नहीं आया समझ में वो देखना इसको. अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और ये सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करके देता हूं कि कैसे इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि अगर दो लाइन वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनार हैं कि नहीं. कोप्लेनार वर्ड का कोलीनियर नहीं बोल रहा हूं, हाँ, कोप्लेनार बोल रहा हूं. कोप्लेनार वर्ड का मतलब होता है कि एक ही प्लेन पर आते हैं क्या वो, मतलब एक ही
वो दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। क्या ये दिख रहा है ना, प्लेन बनाया है और इसके ऊपर दोनों वेक्टर्स हैं। तो ये हम अभी चेक करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये बात चेक करते हैं। तो अब देखो, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या रहता है ना। सबसे पहले मान लेता हूं मुझे दो लाइन वेक्टर्स की कार्टेशियन इक्वेशन दी गई है। पहली कार्टेशियन इक्वेशन मान लेता हूं है कार्टेशियन फॉर्म में है इक्वेशन, हाँ, लाइन वेक्टर की। पहली है x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 5। ये पहली कार्टेशियन इक्वेशन है। और दूसरी है x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 5, है ना। ये वैल्यूज मालूम है ना, इनको क्या कहते हैं? ये कहलाती हैं dr, डायरेक्शन रेशियोज। इनको क्या कहते हैं? drs, डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो, दोनों drs को ध्यान से देखो। ये पहली लाइन का dr है, ये दूसरी लाइन का dr है। क्या एक दूसरे प्रोपोर्शनल में है? क्या नहीं है। इसका और इसका प्रोपोर्शन लिया तो आ जाता है 3, इसका और इसका प्रोपोर्शन लिया तो आ जाता है 1/2, और इसका और इसका प्रोपोर्शन लिया तो आ जाता है 1। ये दोनों लाइंस प्रोपोर्शन, इनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल या एक ही प्रोपोर्शन में नहीं है। तो दैट क्लियर्स कि ये दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो ये बात ध्यान रखना, ये मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर आपको दो लाइन वेक्टर्स की इक्वेशन दी गई है कार्टेशियन फॉर्म में, और आपको ये पता करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, तो सबसे पहले उनके डायरेक्शन रेशियोज को ही देख लो। अगर वो एक जैसे या प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी, वो दोनों लाइनें ऐसी होंगी। मतलब वो दोनों वेक्टर ऐसे होंगे कि इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। अब वो कहीं पे भी कर रहे हो, मेरा वो मकसद नहीं है अभी फाइंड करना। मुझे तो सिर्फ ये देखना है भाई ये कोप्लेनार है कि नहीं, है ना। तो अब कोप्लेनार मैं कैसे निकालता हूं, ध्यान से देखो। बहुत आसान फॉर्मूला है, बस उसको अप्लाई करना है और चेक कर लेना है ना। कैसे निकालते हैं, सबसे देखो। सबसे पहले आप पहली इक्वेशन, ये ऊपर वाली इक्वेशन को पहली इक्वेशन मान लेता हूं, ये नीचे वाली को दूसरी मान लेता हूं। पहली इक्वेशन में आप x1, y1 और z1 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? x प्लस 3 को 0 के बराबर रख दो, तो x1 की वैल्यू आ गई -3। y माइनस 1 को 0 के बराबर रख दो, y1 की वैल्यू आ गई +1। z माइनस 5 को 0 के बराबर रख दो, z1 आ गया +5। ये आ गया x1, y1, z1। सिमिलरली यहां वाले को भी करो। x प्लस 1 को 0 के बराबर रख दो, ये आ गया x2, ये आ गया x2। y माइनस 2 को 0 के बराबर रख दो, ये आ गया y2। और z माइनस 5 को 0 के बराबर रख दो, ये आ गया z3। आ गया x1, y1, z1, x2, y2, z2 निकल, x2, y2, z2 आ गया, z2, हाँ z3 नहीं, z2, x2, y2, z2 आ गया। सिमिलरली a1, b1, c1 भी निकाल लो। a1 क्या है आपका? -3। b1 क्या है आपका? 1। और c1 क्या है आपका? +5। सिमिलरली a2, b2, c2 भी निकालो। a2 क्या है आपका? -1। b2 क्या है आपका? 2। और c2 क्या है आपका? 5। निकाल लिए? देखो ये ध्यान से मैंने कैसे निकाला।
और अब एक डिटर्मिनेंट बनाओ, मेक अ डिटर्मिनेंट। कैसा डिटर्मिनेंट है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2। बस इसमें वैल्यूज डाल दो। इसमें वैल्यूज डाली अगर मैंने, तो ये बन गया x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू है मेरी -1 और x1 की वैल्यू है मेरी -3, तो -1 + 3, तो ये मेरा बन गया 2, ये बना 1, ये बना 0। और a1 b1 c1 तो ये आ गया -3 1 5 और -1 2 5। यही वैल्यूज थी ना a1 b1 c1 की, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की। बस वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, देखो आंसर अगर 0 के बराबर आ गया तो ये जो दो लाइन वेक्टर्स आपको दिए हैं ये कोप्लेनार हैं, ये कोप्लेनार हैं। और अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो नॉन कोप्लेनार है। इज दिस क्लियर? ये मेथोडोलॉजी समझ में आई कि कैसे कोई भी दो लाइन वेक्टर्स को हम चेक करेंगे whether those two line vectors are coplanar और नॉन कोप्लेनार। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आई? याद रखना मैं कोलिनियर नहीं बोल रहा हूं, कोप्लेनार बोल रहा हूं। और जो लाइन की इक्वेशन थी वो किस फॉर्म में दी थी मैंने? कार्टेशियन फॉर्म में। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दे दी तो भी आप ये वाला काम आसानी से कर सकते हो, है ना? कैसे कर सकते हो ध्यान से देखो, मैं बताता हूं। वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, आपको आता है वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये वाला प्रोसीजर फिर अप्लाई कर देना, तो भी आप निकाल सकते हो कि वेदर दीज टू वैल्यूज विल बी इक्वल और नॉट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके। चलो, एक और वैसे तरीका था लेकिन वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा वेक्टर फॉर्म में, है ना? सो ये बात आया होगा समझ में कि ये टॉपिक ध्यान रखना, इस पे बेस्ड एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं ये वाला। तो प्लीज सी टू इट, समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो आज रेमेडियल में मेरे से पूछना फिर से कि सर मेरे को ये कोप्लेनार और नॉन कोप्लेनार का कंसेप्ट नहीं समझ रहा है। ठीक है, ओके।